स्वागत आप सभी का City@9 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बाबा का नारा एआई के बाद HI। इंदौर में थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़ा बयान दिया और कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। संस्कृति विरासत को बचाएं हिंदू, ये भी कहा और कहा कि दोबारा हिंदुत्व की स्थापना हो। एआई के बाद HI की भारत में जरूरत है, हिंदू इंटेलिजेंट की भारत में जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना तक उनकी यात्रा भी इसी तरीके से जारी रहेगी। बाबा बागेश्वर इंदौर में ये सब कुछ बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहा सुनिए पहले। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की हो गए। यही हमारा उद्देश्य होगी। अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। तो बाबा का नया नारा कि एआई के बाद HI की जरूरत है, हिंदू इंटेलिजेंट। उन्होंने इसका फुल फॉर्म भी बताया, हिंदू इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हिंदू इंटेलिजेंट वो बता रहे हैं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। मिथिलेश, जो चीज ट्रेंड में है, जो चलन में है, एआई चलन में है, तो एआई से जोड़कर HI और उसी के जरिए हिंदुत्व का एजेंडा और उसका नारा भी बाबा देते हुए नजर। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चीज़ ट्रेंड में है उसी ट्रेंड से उन्होंने कुछ एक नई चीज़ निकाली, उस पर एक नया बयान भी दिया। और कल उन्होंने ये कहा कि AI की चर्चा पूरे देश में चल रही है और इसलिए AI से ही उनके मन में ख्याल आया कि अब इस देश में HI की जरूरत है। हिंदू युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल इंदौर आए थे। हालांकि वो लगभग 5 से 6 घंटे लेट आए, लेकिन जितना वक्त बढ़ता गया उनके आने का उतनी ही भीड़ बढ़ती गई। हजारों की तादाद में युवा उन्हें सुनने के लिए लालबाग पैलेस में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले बात कही कि अगर आप रील देख रहे हो और AI का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसे अब छोड़ो, आप रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ देखो और रियल लाइफ में HI की जरूरत है। अगर लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचना, अपनी संपत्ति को बचाना है तो आपको HI की स्थापना करना होगा। हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, हिंदू पढ़ा लिखा होना चाहिए, तर्क में बात करना चाहिए और पढ़ा लिखा हिंदू गांव गांव तक जाए और हिंदुत्व के लिए एक दूसरे को जगाए। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में हिंदुओं को एक करना है तो HI की स्थापना भी करना जरूरी है। लोग इससे उस चीज को समझ पाएंगे कि हिंदुत्व की इस देश में अब आखिर कितनी जरूरत है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहां के हिंदू तो भारत आ जाएंगे, लेकिन जब भारत में हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो ये भारत के हिंदू कहां जाएंगे? उन्होंने कहा यही चिंता है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी और उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एआई के बाद HI कहां जाएगा? जब बांग्लादेश जैसी हालत हिंदुस्तान में हिंदू के साथ होने लग जाएगी तो कहां जाएगा? ये कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने एआई के बाद HI कहा। राम पांडे जी, जागरूक होना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि 90% 95% हिंदू पढ़ा लिखा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि वो अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। इतना टैक्स लगा दिया है हिंदुओं के ऊपर कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। और हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार मोदी जी ने किया। कहा था हिंदुओं के खाते में 15-15 लाख डालूंगा और हिंदुओं को ही धोखा दे दिया। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म होता है माँ बाप का सम्मान करना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक्सपायर हो गए, उन्होंने अपना सर नहीं मुड़वाया, उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं माना। मोहन यादव को तुरंत हटा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की माता जी एक्सपायर हो गई, उन्होंने अपना सर नहीं मुड़वाया, उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं माना। बिना डिवोर्स बिना तलाक के ये लोग पत्नियां छोड़ देते हैं, हिंदू धर्म का बहुत अपमान करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को संरक्षण दे रहे हैं। मतलब जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको हम यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
बिल्कुल हिंदुओं के पास जबरदस्त अत्याचार पूरे देश में चल रहा है। महाकाल की मूर्तियां तोड़ देते हैं और उससे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान क्या होगा। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जाती है हमारे हिंदुओं के महापुरुष, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो हिंदुओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है और हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है और सबके अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। धीरेंद्र शास्त्री अलग दलीलें दे रहे हैं, राम पांडे जी अलग दलील दे रहे हैं। एक दलील ले लेते हैं पंकज चतुर्वेदी साहब। स्वागत करता हूं आपका पंकज जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी आप क्या कहेंगे? धन्यवाद पुनीत जी। आप क्या कहेंगे? एक एआई के बाद एचआई की बात, हिंदू अगर बचेगा तभी तो आगे रहेगा, ये कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री। देखिए पुनीत जी, धीरेंद्र शास्त्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा और जब जब हिंदू समाज बटा है तब तब कटा है। 1947 में हम सब जानते हैं कि समाज को धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, समाज से थोड़ी देश को बांटा गया और कितने हिंदुओं को काटा गया सबके सामने। 47 में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। आप तो अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं, आजादी के पहले की पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। और यहाँ पर यदि हम हिंदुओं की बात करें, 80% आबादी हिंदुओं की थी, 20% आबादी अन्य धर्मों की थी। और हिंदुओं में मैं उन सब मतों को मानता हूँ जो भारत में जन्मे, जिनमें हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म शामिल है। और आज यदि हम 50-75 साल की बात देखें ललित जी, तो उन 20% लोगों ने 80% की आबादी 16% कम कर दी है। पाकिस्तान में हिंदू समाज, बांग्लादेश में हिंदू समापन की कगार पर है, जो है उनकी क्या दुर्दशा हम सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है हिंदू और हिंदुत्व को संगठित होने की। और राम पांडे जी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की, उस चिंता पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सहमत हो। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनी है, हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, हजारों हमारे देशवासियों की हत्या हुई हैं, हर धर्म के लोगों की हत्या हुई है। दंगा होता है तो हत्याएं होती हैं। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को धन्यवाद देने चले जाते हैं कि अच्छा है आप आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेज रहे हैं, और वो हत्या कर देते हैं। बताइए, पुलवामा कांड होता है और वैसे मैं प्रतिक्रिया पठानकोट में पाकिस्तान की आतंकवादी पालती है, वो संस्था जांच करने के लिए आती है। राम पांडे तो जी, हिंदुओं, राम पांडे जी, अरे सुनिए तो सही सर, सुनिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी बताइए। मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था पंकज जी से, आपने बोलना शुरू कर दिया, उधर पंकज जी ने फोन काट दिया, नाराज हो गए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया देने के लिए, और मिथिलेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की करेंगे, फिंगल की बात करेंगे। तूफान जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जी हां, तमिलनाडु तक ये पहुंच गया है, और अलर्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि इसका असर यहां तक आएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, पचमढ़ी में 5 कुछ डिग्री दर्ज किया गया तापमान, भोपाल में भी 8 के आसपास है, इंदौर में 12 के आसपास टेम्परेचर पहुंचा हुआ, उज्जैन में भी 12 के आसपास है। लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो 8 डिग्री के आसपास यहां पर हुआ। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो कई जिलों में बारिश की आशंका बनी हुई है, यहां पर बादल छाए हुए हैं। कुछ जिलों में, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया है। तमिलनाडु से केरल तक भारी चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद भी कर दी गई है, और तूफान चूंकि आ रहा है तो ऐसे में अलर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु पे तो अलर्ट है ही, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है, क्योंकि अगर बादल जो छाएं, बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है किसानों को। किसान परेशान है, टेंशन में है किसान। तो छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर आगे ऐसी स्थिति बनी रहती है तो मौसम बदलेगा, बारिश होगी, और बारिश होगी तो फिलहाल तो ठंड उतनी नहीं है छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में, लेकिन अगर आगे बारिश होती है, बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी किसानों को है कि बारिश होगी तो चिंता की बात है। किसानों की फसलें जो हैं वो खेतों में हैं, धान कटाई का वक्त भी है, धान खरीदी भी हो रही है, धान लेकर किसान पहुंच भी रहे हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो किसान इसको लेकर परेशान हैं। और शेख इमरान हमारे सहयोगी गरियाबंद से जुड़े हुए हैं, साथ में युगल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रायपुर से, दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले शेख इमरान के पास चलते हैं। जैकेट निकल गई और पूरी बिल्कुल ठंड अच्छी खासी है, टेम्परेचर क्या है इमरान ये भी बताइए, और क्या बारिश के आसार बन रहे हैं वहां पर?
जी बिल्कुल पुनीत, टेम्परेचर जो है काफी गिर गया है, 18 सेल्सियस के पार पहुंच गया और ठंड जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तमिलनाडु में उठे चक्रवाती तूफान फेंगल का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ जो है आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के साथ अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुबह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बारिश होने की वजह से जो धान खरीदी केंद्र है वहां धान खरीदी तो चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं प्रभावित हो रहा है और कई धान जो है इसी तरह खुले में पड़े हुए हैं। हालांकि जो बारिश है वो सुबह से हो रहा है और रिमझिम बारिश के साथ जो है ठंड का आसार भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और जो लोग इसका असर जो है लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। फेंगल जो तूफान है इसका खासा असर हमें देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो तूफान है इसका असर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गरियाबंद जिले के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी तो बारिश हो रही है और ये बारिश से कहीं न कहीं चिंता बनाती है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है, साथ ही आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि अगर इसी तरह मौसम का हाल रहा और मौसम का मिजाज इसी तरह बदला रहा तो आगे भी बारिश होगी और बारिश होने के बाद जो ठंड पड़ेगी ये कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और ये जो है उम्र दराज लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। लोगों के लिए जो काफी ज्यादा ठंड होने से उनकी स्वास्थ्य पर इसका उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव, लेकिन उससे ज्यादा जो ठंड पड़ेगी वो बाद में, लेकिन उससे ज्यादा तो अभी हाल की परिस्थितियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि बारिश हो गई और बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। उनका धान कहीं कटाई के लिए है तो कहीं वो बेचने के लिए भी पहुंचे खरीदी केंद्र। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, युगल के पास चलते हैं, एक बार युगल से भी जानकारी ले लेते हैं किन किन हिस्सों से युगल पूरे प्रदेश से बारिश की क्या खबरें आ रही हैं और मौसम को लेकर क्या तैयारियां, क्या अलर्ट। देखिए पुनीत, हम मौसम को बेहतर समझने वाले मौसम के जानकार मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा सर हमारे बीच खुद मौजूद हैं। हम सीधा उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह का फेंगल तूफान का असर दिखेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये जो सीजन चल रहा है वो विंटर सीजन है। इस समय कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल फेंगल जो तूफान है वो है चेन्नई के पास स्थित है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु के ऊपर में स्थित है। इसके लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। विंड पैटर्न कहाँ कहाँ बदल सकता है और बारिश वगैरह की संभावना कहाँ पर है? तो देखिए, इसका जो दूरी बहुत होने के बावजूद भी चूंकि शीत ऋतु है, इसके कारण से यहाँ पर अपर एयर विंड है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो लोअर विंड है निम्न स्तर में है तो उसमें है बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी है वो आ रही है। ये लगातार अगले और 3 दिनों तक आने की संभावना है, जिससे अगले 3 दिन तक, देखिए मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक ऐसी ही परिस्थिति यहां पर बनी रह सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमको जानकारी पहुंचाने के लिए, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बात अगली खबर की करेंगे, बीजापुर की बात करेंगे जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं और इस एनकाउंटर में 7 नक्सलियों को बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलुगु में मुठभेड़ हुई है और 7 नक्सलियों के बारे में जानकारी मिल रही है। यह बड़ी खबर, 7 नक्सलियों को मार दिया गया, ढेर कर दिया गया। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बड़ा एनकाउंटर, सुबह सुबह यह खबर आती है, एनकाउंटर हुआ और यह एनकाउंटर हुआ बीजापुर से सटे हुए तेलंगाना के मुलुगु में और यहां पर जवानों ने और पुलिस जवानों की टीम जो है वो निकली थी और नक्सलियों का से मुकाबला हुआ, आमने सामने की ये मुठभेड़ रही और इसमें 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही। 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। तेलंगाना के मुलुगु में यह एनकाउंटर हुआ है। चालपाका के पास वन क्षेत्र में गोलीबारी जा रही है, ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। मुलुगु जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और दिनेश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। बड़ा एनकाउंटर चल रहा है दिनेश। जी हाँ, मैं बता दूं कि बीजापुर जिले जो सरहदी क्षेत्र है उससे सटा हुआ जो क्षेत्र है मुगुल जिला, इस जिले में इथुरु नगर में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है।
दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में नक्सलियों को मार गिराया है। इस जो नक्सल 7 नक्सली मार गिराया गया, जिन नक्सलियों को मार गिराया है वो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस ग्रीन हंट ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता मिली है। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना ग्रे हंट और माओवादी विरोध दस्ते का संयुक्त टीम है जो निकली थी सर्चिंग पे, और इसी दरमियान मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में जो सफलता मिली है, ऐसा बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ दोनों ओर से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर जो खबरें छनकर आ रही है कि बड़ा ही जबरदस्त और मुठभेड़ बड़ी जोर चली है। अभी नक्सलियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और कई घायल भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सरहदी क्षेत्रों से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन एरिया में जो नक्सली है जो छत्तीसगढ़ में घुसते हैं, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, महाराष्ट्र की ओर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में सूबे की सरकार चेंज होने के बाद भाजपा की सरकार जब से आई है, तब से जो नक्सल विरोधी अभियान है वो जोरों पर चल रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र से भी ये अमित शाह की भी स्वीकृति है कि जल्द से जल्द जो अभियान है, जो नक्सलियों को बस्तर से भगाने का एक टारगेट है, उस टारगेट पे कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और उधर दूसरी तरफ बात करें, तेलंगाना भी पुलिस ग्रेन हंट जो चला रही है उस पर दोनों ओर से बचकर जाओगे कहां, बचकर जाओगे कहां? सारे स्टेट की फोर्सेस जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और उसका नतीजा यही है कि नक्सलियों को बहुत झटका भी लग रहा है और लगातार अगर वो मुख्यधारा में नहीं आएंगे तो फिर उनके साथ पहले बोली से और नहीं तो फिर गोली से निपटा जाएगा। दिनेश, ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी जो है बीजापुर से सटी हुई जगह है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ की भी टीम इसमें शामिल थी, फोर्स इसमें शामिल थी, या फिर ग्रे हाउंड जो वहां की फोर्स है तेलंगाना की, उसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस चारों दिशाओं में जो सर्चिंग अभियान चल रहा है वो अपने अभियानों पर लगी है। ये जो मुठभेड़ हुई है, जो गृहहंट तेलंगाना द्वारा चलाया जा रहा, इस गृहहंट तेलंगाना में जो चलाया जा रहा है, यहाँ चालकापारा के पास जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में ही मुठभेड़ हुई है जो गृहहंट के अंतर्गत आता है। कहना कि तेलंगाना पुलिस का भी अभियान है, उस अभियान में ये 7 नक्सलियों को ढेर किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो जब से नए नए कैंप खुल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो अंदरूनी क्षेत्र में, पूर्ववर्ती इलाका में, मार्ग जैसे क्षेत्रों में, तो और इसके बाद जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, नए टावर बने हैं, रोड बने हैं, नीर नैलाना जैसे योजना से लोगों तक संचार पहुंच रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो नक्सली है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से शॉर्ट में आपसे जानकारी चाहूंगा, एनकाउंटर अभी भी चल रहा है क्या? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि इनकाउंटर अभी भी चल रहा है, क्योंकि दोनों ओर से गोलीबारी बड़ा जबरदस्त हुई है और कहीं के जो नक्सली होते हैं जंगल का आड़ लेके भागते हैं और गोलीबारी की अभी भी जानकारी मिल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। एक बड़ी खबर ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बीजापुर से सटे हुए तेलंगाना के मुलुगु जिले में एनकाउंटर हुआ है और हालांकि पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास तस्कर पर कार्रवाई की गई और तस्कर पर कार्रवाई करने के लिए जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की गई थी, उसके ऊपर ही अटैक कर दिया गया, हमला किया गया और इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई। नया गांव टोल प्लाजा पर सीबीएन की टीम को घेराबंदी के दौरान तस्कर ने जीप से 2 बार से ज्यादा बार टक्कर मारी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीएन की टीम ने मुस्तैदी से उसे पकड़ा। टीम ने जीप से 911 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर टीम कार्रवाई करने गई थी और उसके ऊपर ही यहां पर अटैक किया गया। अंबिकापुर की बात करते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा पेश आया और एक तेज रफ्तार कार जो है ट्रक में जा घुसी
और उसके बाद कार की स्थिति कैसी हो गई, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा यह हादसा रहा, कितनी खतरनाक ये दुर्घटना रही। हादसे में कार में सवार 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसे निकालने के लिए भी बड़ी मुश्किलें पेश आई। और देखिए कार का अगला हिस्सा खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ। इतनी भीषण ये दुर्घटना, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि गाड़ी जो है उसकी रफ्तार क्या रही होगी। ट्रक में जा घुसी। नेशनल हाईवे 130 पर यह दुर्घटना हुई है। फंसे शवों को निकालने की कोशिश भी, कटर मंगवाया गया और शवों को निकालने की कोशिश यहां पर हुई। उदयपुर थाना इलाके के गुमगा गांव के पास यह दुर्घटना पेश आई। और अंबिकापुर से ही खबर बता रहे हैं, एक बार फिर से प्रशासन की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर गर्भवती महिला को कावड़ में रखकर ले जाया गया। एम्बुलेंस को बुलाया गया था, एम्बुलेंस आई भी, लेकिन आगे सड़क नहीं थी। जाती कैसे, सड़क नहीं थी। तो बाकी जगहों से जैसी तस्वीरें आती हैं, यहां पर भी वैसी तस्वीर आई। ऐसी कावड़ बनाई गई, जुगाड़ की कावड़, और परिजन कावड़ में इस गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस तक गए हैं। सड़क नहीं है, इसी वजह से यह हाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर अधिकारियों तक पहुंच जाए तो सड़क भी यहां पर पहुंच जाए। गांव में सड़क न होने से ग्रामीणों के सामने अक्सर यही मुसीबत परेशानी है। लखनपुर ब्लॉक के तिरकेला बरढोंडका गांव का ये वीडियो है। सरपंच लानी कहीं देखा को तोरा रोड बड़ी और मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे। शराब के नशे में धुत शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और शिक्षक ने इतनी शराब पी रखी थी कि टीचर साहब खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब बताइए ये बच्चों को क्या भविष्य गढ़ेंगे और उनको कहां अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। शिक्षक का नाम अरविंद एक्का बताया जा रहा है। केल्हारी तहसील के चनवारी डांड प्राइमरी स्कूल का ये टीचर बताया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खड़े तक नहीं होते बंदा, खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य कैसे संभालेंगे। तो ये चनवारी डांड प्राइमरी स्कूल का ये टीचर है, केल्हारी तहसील में पढ़ता है। और अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।